मजबूती की बेजोड़ पहचान। ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। आपके बेहतर स्वास्थ्य का रखे ध्यान। आनंद क्योर एंड केयर होम्योपैथिक क्लिनिक, पता डांडी डी, टुंडी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। गिरिडीह में इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई 5वें दिन भी रही जारी। उद्योगपतियों के घर से इनकम टैक्स विभाग को कई अहम दस्तावेज हाथ लगने की कही जा रही है बात। भाकपा माले द्वारा विधानसभा स्तरीय जीबी बैठक का किया गया आयोजन। गावा और गिरिडीह में बैठक के दौरान सदस्य बढ़ाने के दिए निर्देश। अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ सख्त हुई गिरिडीह पुलिस। अभियान चलाकर दर्जनों खंतों को किया ध्वस्त। और बरनवाल जाति के आदि पुरुष महाराजा अहिबरन जयंती समारोह की तैयारी हुई शुरू। बैठक कर बनाई गई रणनीति। इनकम टैक्स का गिरिडीह में छापेमारी की कार्यवाही रविवार को 5वें दिन भी जारी है। शहर के तीनों बड़े उद्योगपतियों और उनके चार्टेड अकाउंटेंट के यहां इनकम टैक्स विभाग की कार्यवाही फिलहाल जारी है। घर के अलावा फैक्ट्री और निजी कार्यालय तक इनकम टैक्स ब्यौरा इकट्ठा करने में जुटी है। इनकम टैक्स के अधिकारी अब घर में कार्यवाही कर निकल चुके हैं, लेकिन मोंगिया स्टील समूह के साथ सलूजा स्टील और लाल फेरो फैक्ट्री में रविवार को कार्यवाही जारी रही। सूत्रों की माने तो संभवतः सोमवार तक कार्यवाही खत्म होने की उम्मीद विभाग के अधिकारी ने जताई है। वैसे रविवार को इनकम टैक्स के अन्वेषण ब्यूरो के रांची अपर आयकर निदेशक प्रदीप डुंगडुंग के साथ आयकर अन्वेषण निदेशक बिहार झारखंड के अधिकारी के गाड़ियों के साथ विभाग के कई सीनियर और जूनियर अधिकारियों के गाड़ी लगे हुए थे। पिछले 5 दिनों की कार्यवाही के दौरान मोंगिया स्टील समूह में कई करोड़ों के बेनामी संपत्ति होने की बात सामने आई है। इन बेनामी संपत्ति में बगैर किसी रजिस्टर के खरीद बिक्री से जुड़े सारे कागजात के साथ जमीन खरीद बिक्री के कागजात भी शामिल है। हालांकि इनकम टैक्स के कार्यवाही के दिन से ही कार्यालय में सारा काम ठप पड़ा था। सारे कर्मी छुट्टी पर दिखे और तो और टीएमटी का उत्पादन तक ठप था। सिर्फ रिसेप्शन काउंटर के कर्मी ही नजर आ रहे हैं। लोकाई थाना क्षेत्र अंतर्गत कारीपहरी गांव के झरना जंगल में शराब माफियाओं द्वारा अवैध रूप से देशी शराब की भट्टी संचालित की जा रही है, जिसमें रोजाना हजारों लीटर जावा महुआ शराब तैयार किया जा रहा है। पानी की टंकियों और ड्रामों को देख अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने बड़े पैमाने पर व्यवस्थित रूप से शराब तैयार किया जा रहा है। सीमावर्ती इलाके का फायदा उठाकर माफियाओं के द्वारा बेधड़क बड़े पैमाने पर देशी शराब तैयार कर झारखंड के अलावा बिहार में भी सप्लाई किए जाने की बात बताई जा रही है। बिहार में शराबबंदी के कारण सीमावर्ती इलाके के कारण इनका धंधा काफी फल फूल रहा है। बताया जाता है कि करमचाण के जंगलों में भी देशी शराब की भट्टी संचालित की जा रही है। वहीं इन भट्टियों से सड़े गड़े महुआ को खुले में ही फेंक दिया जाता है, जिसे आसपास गाँव के जानवर खाते हैं, जिससे उनकी जान का भी खतरा बना रहता है। इतने बड़े पैमाने पर अवैध महुआ शराब तैयार किए जाने के साथ ही इसकी तस्करी बिहार तक किए जाने की भनक स्थानीय पुलिस को नहीं होना ताज्जुब की बात है।
गिरिडीह पुलिस ने अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। पुलिस ने शनिवार को जहां मुफस्सिल क्षेत्र के सेंटर फीट के 16 नंबर में अभियान चलाकर दर्जनों खंतों को ध्वस्त कर दिया, तो वहीं रविवार को भी मुफस्सिल थाने के सहयोग से सीसीएल के लोगों के द्वारा मांझी टोल और जटके में व्यापक रूप से अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ अभियान चलाते हुए कई खंतों को ध्वस्त किया। यह अभियान एसडीपीओ सदर अनिल सिंह, मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय राम के नेतृत्व में चलाया गया। हालांकि पुलिस को देख कोयला तस्कर भागने में सफल रहे। इस बाबत एसडीपीओ ने बताया कि लगातार अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सीसीएल प्रबंधन के साथ डोजरिंग अभियान चलाया जा रहा है। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी सूरत में अवैध खनन नहीं होने दिया जाएगा। वहीं मुफस्सिल थाना प्रभारी ने कहा है कि इस इलाके में अवैध खननों का संचालन किया जा रहा था, जिस पर कार्रवाई की गई। अवैध खनन करने वाले लोगों की पहचान की जा रही है और सभी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। शहर के बरमसिया के साईं धाम मार्ग स्थित बरनवाल सेवा सदन में बरनवाल सेवा समिति एवं युवक संघ की संयुक्त बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता लखनलाल बरनवाल ने की। बैठक के संबंध में सचिव समिति राजेंद्र लाल बरनवाल ने बताया कि आगामी 26 दिसंबर को बरनवाल जाति के आदि पुरुष महाराजा अही बरन की जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। इस अवसर पर बरनवाल सेवा सदन से शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः धर्मशाला पहुंचेगी। बैठक में व्यवस्था संबंधी विभागों का बंटवारा किया गया। समारोह पूर्व 25 दिसंबर को बरनवाल जाति के बच्चों के बीच सामान्य ज्ञान, चित्रांकन आदि की प्रतियोगिता एवं डांस का ऑडिशन होगा। बरनवाल सेवा समिति तमाम स्वजाति बंधुओं से आग्रह करती है कि आधिकारिक संख्या में उपस्थित होकर जयंती समारोह को सफल बनाए। बैठक में इंद्रजीत लाल, सुबोध कुमार बरनवाल, संजय बरनवाल, विनय कुमार, प्रवीण बरनवाल, राकेश रंजन, प्रदीप बरनवाल, अजय बरनवाल, संजय मोदी, आयुष राज, अमितेश, गौरव, नीरज बरनवाल आदि मौजूद थे। कि आगामी 26 दिसंबर को बरनवाल सेवा समिति के तत्वाधान में अहिबरन जयंती सपरिवार मिलन समारोह धूमधाम से मनाया जाएगा। इस जयंती समारोह के पूर्व 25 दिसंबर को बच्चों के बीच कई प्रकार की प्रतियोगिताएं कराई जाएगी। 26 दिसंबर को जयंती समारोह के दिन अपने बरनवाल सेवा सदन से एक भव्य शोभा यात्रा निकाला जाएगा, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए अब पुनः धर्मशाला पहुंचेगा। इसके बाद अपने महाराजा अहिबरन जी की जयंती हम सभी मनाएंगे। तमाम स्वजाति बंधुओं से आग्रह है कि 26 दिसंबर को इस शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और समाज के संगठन की मजबूती प्रदान करें। गांवा प्रखंड स्थित बिजनी टिकर मैदान में रविवार को भाकपा माले का धनवार विधानसभा स्तरीय जीबी बैठक किया गया। बैठक की अध्यक्षता जयंती चौधरी व संचालन प्रखंड सचिव नागेश्वर यादव ने किया। बैठक में पूर्व विधायक राजकुमार यादव मुख्य रूप से उपस्थित थे। बैठक की शुरुआत में कामरेड विनोद मिश्र एवं कामरेड महेंद्र सिंह की तस्वीर पर पुष्पार्पण किया गया। इसके पश्चात कई लोगों द्वारा माले का सदस्यता लिया गया। साथ ही आने वाले लोकसभा चुनाव से पूर्व 4000 लोगों को पार्टी का सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया। जिंदाबाद 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 नक्सलवादी जिंदाबाद 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 कामरेड चारू मजूमदार अमर रहे कामरेड विनोद मिश्र अमर रहे महेंद्र सिंह अमर रहे मौके पर उपस्थित पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि
गांवा प्रखंड में संचालित मनरेगा योजनाओं की स्वीकृति के नाम पर बीडीओ द्वारा पैसे लिए जा रहे हैं। जो गरीब 5-10 हजार रुपए बीडीओ को नहीं दे रहे हैं, उसका रिकॉर्ड पर साइन नहीं हो रहा है। इस संबंध में डीसी को डीडीसी से भी शिकायत की गई है। किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब वह विधायक थे तो कभी भी रिकॉर्ड में स्वीकृति के नाम पर पैसे नहीं मांगा जाता था। उन्होंने कहा कि विधानसभा के क्षेत्र में लूट, हत्या व अपराध बढ़ गया है। अब तक तीसरी में हुए चंदन अंशु के हत्यारों को पुलिस नहीं पकड़ी है। गांवा के सेरवा के छठघाट से लापता बच्चे का शव मिला, मगर इसका भी हत्यारा पकड़ा नहीं गया है। ऐसे कई आपराधिक घटनाएं क्षेत्र में बढ़ती जा रही है। रैली है पटना में, जो हम लोग को सभी साथियों को पटना जाना है। आप जानते हैं कि आज आप देख रहे हैं कि हम लोग 1 साल के बाद फिर से चुनाव में जाएंगे। आपके गांव प्रखंड में सोनू रविदास को मार करके पावर दिया है, लेकिन वीडियो लोग अपना कमीशन बनाने के लिए इन लोगों को पंचायती राज का जो अधिकार दिया गया है, उस पर जो है फॉर्म में साइन कर रहा है, और इस बार जो है आपके जो है फॉर्म पर लेकर पर सिग्नेचर नहीं कर रहा है। और इस तरह से जो गरीब पैसा 5,000-10,000 वीडियो को नहीं दे रहा है, उसका रेकॉर्ड है। और हम इसलिए पुराने साथियों से भी अपील करेंगे कि जो भी साथी किसी कारण से नाराज थे, किसी कारण से भूल हो गई, किसी कारण से मतभेद उठा रहे हैं, उनके आवाज को बंद करने के लिए जो छठ काट से उठा करके उनको जो अपहरण करके और मार करके जंगल में फेंक दिया जाता है, और आज तक उस बच्चा को मारने वाला कोई बेदम नहीं हुआ है। फरवरी तक महाधिवेशन होने जा रहा है। सब तमाम लोग अपने लेवी को लेकर के, यहाँ के नए सदस्यता को लेकर के आप लोग एक करके रिपोर्ट देंगे कि महाधिवेशन जब होता है तब हम लोग पूरे इलाके में अपने मेंबरों का रिन्यूअल करते हैं, नए सदस्यता भर्ती करते हैं। इसको लेकर के भी आज की जो जीवी है वो मुख्य रखी गई है। हम लोग जितने भी यहाँ अगुआ कार्यकर्ता लोग आए हैं, और इस आज जान रहे आज का एक ऐतिहासिक दिन भी है। ये गिरिडीह जिला की धरती, ये महेंद्र सिंह की धरती है, यहाँ लाल झंडा की धरती है। गिरिडीह हाई स्कूल मैदान में रविवार को भाकपा माले के द्वारा गिरिडीह विधानसभा का जीबी बैठक किया गया, जिसकी अध्यक्षता गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने की। सबसे पहले पूर्व महासचिव कामरेड विनोद मिश्रा के 24वें स्मृति दिवस पर क्रांतिकारी सलाम पेश किया गया। तत्पश्चात बैठक में ये नए सदस्य बनाने की बात कही गई। इस दौरान सिन्हा ने कहा कि पीरटांड में बहुत जल्द बैठक कर पार्टी का विस्तार किया जाएगा। आगामी महाधिवेशन पर जाने के लिए पार्टी डेलीगेट पर चर्चा की गई। बैठक में मुख्य रूप से एपवा नेत्री प्रीति भास्कर, इनोस जिला कमेटी सदस्य उज्जवल साव, एकटू के जिला सह सचिव ताज हसन, एकटू के जिला उपाध्यक्ष रंजीत यादव, श्रीरामपुर सचिव सनातन साव, गिरिडीह नगर से मोहम्मद इकराम, सोनू रवानी, राजू सिंह, राजेश दास, मोहम्मद साव, मोहम्मद शमशाद, संजय यादव, अमर प्रेम सहाय, मनीष वर्मा, डब्लू बजरंगी, बाबूलाल मरांडी तथा दर्जनों अगुवा साथी और मेंबर मौजूद थे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज का ये जीबी सभा सफल हुआ सफल हुआ सफल हुआ। आज का ये जीबी सभा इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कॉमरेड विनोद मिश्रा को लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम। कॉमरेड विनोद मिश्रा को लाल सलाम लाल सलाम। कॉमरेड विनोद मिश्रा को लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम। सफल रहा सफल रहा, जीबी मीटिंग सफल रहा सफल रहा सफल रहा। को लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम। कॉमरेड विनोद मिश्रा को लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम। बीजी क्या आज गिरिडीह विधानसभा में हाई स्कूल ग्राउंड में एक जीबी बैठक हुई और उसमें कॉमरेड विनोद मिश्रा जी को याद किया गया और साथ ही साथ संगठन विस्तार के लिए बातचीत की गई। और जो भी अगुआ साथी यहाँ बैठे सभी को एक बताया गया है कि वहाँ जो सम्मेलन होना है, महाधिवेशन होना है, उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें और
मेंबरशिप पर विशेष ध्यान दें और पूरे गिरिडीह विधानसभा में नए मेंबर खासकर जो पुराने मेंबर हैं उनका दायित्व बनता है कि नए मेंबर जो बनना चाहते हैं पूरे गिरिडीह विधानसभा में एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाकपा माले को चाहने वाले की संख्या काफ़ी है और उसको चिन्हित करके उन लोग को चिन्हित करके हम लोग को बनाना और बहुत तेज़ी से हम लोग को काम करना है। आज सर्कस मैदान में भाकपा माले की एक जीबी मीटिंग रखी गई थी जो सफल हुई और साथ ही पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाए सभी अगुआ साथी को दिशा निर्देश दिया गया है। आज गिरिडीह विधानसभा स्तरीय जीबी मीटिंग की गई जिसमें मुख्य रूप से गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा जी उपस्थित हुए और इसमें पार्टी अधिवेशन को लेकर करके जो पटना में होने वाला है उसको लेकर करके दिशा निर्देश दिया गया। गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा के द्वारा पीरटांड प्रखंड के सुदूर गांव खंबरबाद और पालगंज में 300 से अधिक लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस बाबत जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहू ने कहा कि साहू समाज प्रत्येक वर्ष जरूरतमंद लोगों के बीच ठंड के मौसम में कंबल का वितरण करती है। इस वर्ष भी जिले के 7 प्रखंडों के 50 पंचायतों में कंबल वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा। साथ ही समाज मानव सेवा के कई कार्यक्रम जैसे रक्तदान शिविर, फूड पैकेट का वितरण, खाद्य सामग्रियों का वितरण आदि का कार्यक्रम करती है। कार्यक्रम में महासचिव धर्म प्रकाश, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उमाचरण प्रसाद साहू, उपाध्यक्ष संजय कुमार साहू, उपाध्यक्ष हरगौरी साहू, जिला युवा अध्यक्ष मनोज साहू, पीरटांड प्रखंड अध्यक्ष सुरेश साहू, प्रखंड सचिव टुनटुन साहू, जिला कार्यकारिणी सदस्य श्याम साव, नगर अध्यक्ष सत्य प्रकाश शाह, नगर सचिव मनीष गुप्ता, सुमित रंजन, सिंटू कुमार साहू, मुखिया प्रतिनिधि बिरजू साहू, पालगंज मुखिया शशिबाला देवी, उप मुखिया मनोहर साहू, विष्णु कुमार साहू, खरपोका पंचायत के पंचायत समिति सदस्य रिंकी देवी सहित साहू समाज के कई पदाधिकारी मौजूद थे। जिले के सभी पदाधिकारीगण वही पालगंज पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि आज कार्यक्रम में करते हुए हम लोगों को खुशी महसूस हो रहा है कि हमारे समाज की तरफ हर साल की भांति इस साल ठंड के मौसम में गरीबों के बीच कमल वितरण का जो कार्यक्रम किया जाता है काफ़ी लोगों ने सराहनीय कदम बताया है और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपने समाज तैलिक साहू समाज की तरफ से जितने गरीबों हैं जितना गरीब लोग हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मदद कर सके ये हम लोग नियंत्रण प्रयास करता है। इतने कहते हुए अपने वाणी को अतवारी देवी रामेश्वर तुरी हो गया नहीं हुआ चलिए। आज गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा के द्वारा पीरटांड प्रखंड के खमरबाद और पालगंज में कम्बल वितरण का कार्यक्रम रखा गया था। 300 लोगों के बीच हमारे समाज के द्वारा कम्बल वितरण किया गया। इसी वर्ष इसके पहले हम लोग बिडनी प्रखंड में भी 400 लोगों के बीच कम्बल वितरण कर चुके हैं। आगे हमारा 5 प्रखंड में 40 पंचायतों में जाकर कम्बल वितरण करने का कार्यक्रम है। आज गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा की ओर से पीरटांड प्रखंड के खमरबाद एवं पालगंज में करीब 300 लोगों के बीच कम्बल वितरण किया गया। उन गरीब असहायों के बीच कम्बल का वितरण किया गया जिन्हें इस ठंड के मौसम में काफ़ी कठिनाई होती थी। रविदास महासभा गिरिडीह के द्वारा रविवार को अंबेडकर भवन में एक कार्यक्रम आयोजित कर समाज के लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। कार्यक्रम में समाज के प्रबुद्ध नागरिकों ने सबसे पहले बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। तत्पश्चात समाज के गरीब और जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल बांटा गया।
इस बाबत रविदास महासभा के लोगों ने कहा कि समाज में जो अत्यंत गरीब वर्ग के लोग हैं उनको इस ठंड की वजह से कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए उन्हें कंबल मुहैया कराया जा रहा है। मौके पर नागेश्वर दास, कमल दास, गौरव कुमार, चैता दास आदि लोग मौजूद थे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। रविदास बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। अब हमारे अमर रहे, हमारे समाज की तरफ से हमारे ग्राम मधुराव जी, बंधुदास जी महासभा की ओर से हमारे रविदास समाज में जितने भी गणमान्य लोग हैं, सारे लोग मिल के हम लोग एक दूसरे के पूरे सहयोग से और हम लोग आज रविदास महासभा में अम्बेडकर भवन में पूरा कम्बल की वितरण किए हैं। और इस ठंड में लोगों की असुविधा को देखते हुए, ठंड को देखते हुए हम लोग आज कम्बल वितरण किए। बाबा साहब अम्बेडकर भवन में रविदास महासभा द्वारा कंबल वितरण का कार्यक्रम आयोजन किया गया। जिस तरह से ठंड बढ़ती जा रही है उसको देखते हुए ज़रूरतमंदों के बीच रविदास महासभा की ओर से कंबल का वितरण किया गया है और खाने को खिचड़ी की भी प्रबंध की गई है। खबरों में इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।